हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, पादपों में पोषण, ये हमारा सेकंड वीडियो होगा आज। ठीक है, कि पादपों में पोषण किस तरह होता है। हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि पादप क्या होता है और पोषण क्या होता है। ठीक है, पादप यानी पेड़ पौधे। ठीक है, और पोषण मतलब उनका खाना पीना जो होते हैं, जैसे कि वो अपना किस तरह का क्या लेते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह अपना भोजन लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, ये पादप पोषण चैप्टर के नाम को समझ लिया था इससे पीछे वीडियो में। तो देखो, आज हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आप बुक से भी एक एक वर्ड को समझ सके, यानी बुक पढ़कर भी थोड़ा बहुत समझा जा सके। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो आपको पता ही होगा कि जीव क्या होते हैं। तो जीव के अंदर हम इंसान और जानवर सभी आते हैं। जैसे मैंने आगे पेज पे लिख रख दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो, मेरे चार्ट है मेरा, तो उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इंसान दिया हुआ है, जानवर दिया हुआ है, पक्षी दिया हुआ है, पेड़ पौधे दिए हुए हैं। ये पेड़ हो गए, पौधे हो गए, छोटे फ्लावर दिए हुए हैं, छोटे मोटे कीड़े दिए हुए हैं, छोटे मोटे जानवर दिए हैं, मछली दी है, और छोटे जिन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं वो दिए गए हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, जीव के अंदर काउंट होते हैं। ये क्या है, हमारे जीव है। ठीक है, तो यही जीव अपना खान पीन क्या करते हैं, उसी के उसी उसी के लिए यहाँ बोला गया है। क्या पढ़ चुके कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, कि सभी के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि किसी हम समझ सकते हैं कि भोजन क्यों आवश्यक है। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जैसे आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार हमारी बॉडी या किसी भी जीव की बॉडी बिना खान पीन के कैसे चल पाएगी। तो उसी चीज को हम ऐसा कि भोजन आवश्यक है, बहुत जरूरी, जीवन का जीने के लिए जरूरी है। आगे हो रहा है, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे इमेज लाया हूं मैं यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो आपके जैसे बच्चे, इन सब खानों में ये बहुत सारे प्रकार के खाने दिए हुए हैं। हमारा लंच दिया हुआ है, यहाँ देखो फ्रूट्स दिए हुए हैं, दालें दी हुई हैं हमारी, है ना, फल दिए हुए हैं, और देखो क्या दूध दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है, ये सब क्या खाना है। ठीक है, यहाँ देखो चिकन दिया हुआ है, चिकन। ठीक है, मांस दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, खाना। तो इन सब खानों से हमें क्या क्या मिलता है, देखो क्या कह रहा है आगे। ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के क्या है, घटक है। तो जो हम भोजन ले रहे हैं, यानी कि जो ये भोजन हम ले रहे हैं, ये सब इसमें क्या क्या पाया जाता है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ हमें भोजन खा लिया तो हो गया, यानी इससे हमें अलग अलग टाइप्स की, जैसे क्या लिखा है, विटामिन, विटामिन लिखा हुआ है। ठीक है, खनिज लिखा हुआ है, और ऐसे ही क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट लिखा है। तो ये सब मिलता है हमें, और वसा लिखा है। ठीक है, तो ये सब क्या भोजन की घटक है। स्रोत भी बोल सकते हैं हम इनको, भोजन की स्रोत। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज। तो ये सब क्या है, ये सब भोजन में जो हम ले रहे हैं उन सब में मिलता है ये। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, क्या काम आता है, हमारे एनर्जी देता है हमें। और किस किस से मिल रहा है, देखो चावल, रोटी, आलू, मकई और चीनी। ठीक है, और क्या फायदा, क्या थकान नहीं होती है, काम करने की ताकत मिलती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है, एनर्जी देने के। फैट किस काम का आ रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी और शरीर की गर्मी के लिए। जैसे किस किस से मिल रहा है, घी, तेल, मक्खन, मेवे, बादाम, काजू, इन सबसे मिल रहा है। शरीर को सॉफ्ट रखता है और ऊर्जा देता है। ठीक है, फैट की वजह से ही कोई भी आदमी क्या होता है, पतले से, जैसे ये पतला है तो इसको हम मोटा करेंगे, यहाँ से इसके हाथ इस तरह मोटे कर देंगे, ये मोटा हो गया। किसकी वजह से हो रहा है, ये फैट की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे ऐसे ही क्या मिलता है, खाने के अंदर विटामिन भी होते हैं, जैसे बीमारियों से बचाते हैं। कोई भी बीमारी ले लो, जैसे किससे मिलता है हमें, संतरा, आम, हरी सब्जियां, दूध। शरीर को मजबूत स्वास्थ्य रखता है, ये इसका फायदा हो गया। मिनरल्स खनिज का काम आते हैं, काम है शरीर की हड्डियों, दालों, खून, मांसपेशियों और प्रतिरोध क्षमता के लिए जरूरी। स्रोत क्या है, दूध, पनीर, दही, पालक, चुकंदर, केला, आलू, बादाम, चना, मूंगफली। कैल्शियम हड्डियों की दांत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, तो यही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन भोजन के क्या है, घटक है। जिस स्रोत भी बोला जा सकता है कि हमें खाने से अलग अलग चीजें टाइप की फायदे मिलते हैं। तो इसी को क्या बोल दिया,
और भोजन के घटक कोई क्या हो रहा है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। बीमारियों से भी लड़ना होता है, शरीर पतला है तो मोटा करना होता है, हड्डियां मजबूती करनी होती है, चल पाएंगे, ज्यादा मजबूत हड्डियां होंगी, खा पाएंगे दांतों से, तो बहुत जरूरी है इसलिए। तो इन्हीं को क्या कह रहे हैं, पोषक भी, इन्हीं को क्या कह रहे हैं, इन्हें ही पोषक कहते हैं। इन्हीं चीजों के क्या घटक जो उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, पोषक बोल रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। समझ लिया हमने कि बिना भोजन के कोई भी जीव क्या होगा, नहीं जी पाएगा, ना चल पाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। ये वाली लाइन देखो, पादप क्या है, यानी वही पेड़ पौधे भोजन क्या खुद के लिए यानी स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। देखो मैं लिख कर देख लाया हूँ, इसके लिए भी एक इमेज यहाँ देखो, ये मैंने एक पौधा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखो यहाँ पे एरो से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ देखो एरो से देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो इसके लिए कोई बाहरी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। ठीक है, पौधे क्या होते हैं स्वयं अपने आप करते हैं काम। सनलाइट देखो सूरज से अपनी लाइट ले रहा है। ठीक है, और जड़ों से क्या ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, और वाटर ले रहा है। तो ये जो जड़ों के द्वारा क्या ले रहा है, जमीन से मिनरल और वाटर जैसी चीजें ले रहा है, तो ये अपने आप ले रहा है। ठीक है, इसको कोई बाहरी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये अपने आप सारा कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सनलाइट है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आगे था पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, जो हमने समझ लिया अभी। ठीक है, जो हमने क्या किया अभी समझ लिया कि भोजन बना सकते हैं, परंतु आगे क्या दे रहा है, मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। लेकिन मानव सहित, अब देखो मैंने यहाँ कुछ लाया हूँ वो समझा देता हूँ मैं कि मानव सहित, जैसे यहाँ देखो कि मानव की बात हो रही थी, यानी इंसान, आपके जैसे कोई भी बच्चा, बड़ा छोटा बूढ़ा कोई भी ले लो। और कह रहा है प्राणी, प्राणी यानी ये चीज। प्राणी को मैं एक बार और समझा देता हूँ इस डायग्राम के अलावा। देखो मैं यहाँ लिखा है कि प्राणी क्या होते हैं, प्राणी वो जीव होते हैं जो चल फिर सकते हैं, सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं। तो प्राणी सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, और जिनमें जीवित रहने की क्रियाएं होती हैं, जैसे जन्म लेना, बढ़ना, प्रजनन करना और मरना, उन्हें प्राणी कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसकी, गाय, शेर, कुत्ता, मछली, पक्षी और इंसान, ये क्या है, ये प्राणी है। तो इनके अलावा कोई भी, यानी इंसानों के अलावा और जो प्राणी है, यानी यही इंसान के अलावा गाय, शेर, कुत्ता, मछली, पक्षी, ये प्राणी है। तो ये सब भी क्या है, दूसरे पर ही डिपेंड रखते हैं, अपने खाना स्वयं नहीं बना सकते। अगेन दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ये प्राणी हो गए। जैसे देखो आगे पहले टेक्स्ट पढ़ लेते, क्या दिया है, उसके आगे दिया है परंतु मानव सहित कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मानव भी हो गया और वो जो प्राणी जो हमने समझ लिया, जानवर जितने भी हो गए, और जो जन्म दे रहे हैं, और इस तरह के जो प्राणी है, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी किस कैसे करते हैं, या तो पादप है, किस किस से वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले। तो जैसे यहां मैंने डायग्राम में दिया, उससे समझते हैं हम। देखो कि जैसे इंसान है, सबसे पहले डायरेक्टली क्या खाते हैं हम, डायरेक्टली तो जैसे गेहूं खा ली, गेहूं से बनने वाले आटा खा रहे हैं हम, चावल खा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हमें पौधों से प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, या तो ये डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, या तो हम इनके थ्रू, जैसे देखो यहाँ इसकी जगह कुछ भी बना लो, या देखो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो गया, जैसे हम बकरी या गाय भैंस किसी का भी हम दूध लेते हैं, ठीक है, दूध से बनने वाले पनीर हो गया हमारा, घी हो गया। तो क्या हो गया, या तो डायरेक्टली गेहूं और चावल से चावल ले रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली क्या रहे हैं हम, इन जानवरों से मिलने वाला दूध, पनीर, घी, मक्खन, और वो खाना किससे प्राप्त करते हैं, इन पौधों को खाकर अपना जीवन, यानी कि अपना जो क्रियाएं करते हैं जो भी है, ठीक है, वो इनके थ्रू लेते हैं अपना भोजन, और ये इनके थ्रू हम ये लेते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया।
यानी क्या कह रहा था, तो ये कह रहा था कि वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले, या तो पादप हो गए, हम जो ले रहे हैं डायरेक्ट पादप, गेहूं जो बन रहा है वो ले रहे हैं, या फिर जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जंतु जो हो गए गाय भैंस बकरी, ये सब क्या हो गया, इन सब ना खाना ले रहे हैं, दूध दही मक्खन, या फिर डायरेक्टली तौर पे कोई जैसे मांस ले लो, वो भी डायरेक्टली रूप से मिल रहा है, यानी कि हम इस पर डिपेंड हो रहे हैं, जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंत मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादों पर निर्भर करते हैं। तो ये मैंने ये समझा दिया कि या तो डायरेक्ट ले रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से इससे ले रहे हैं, ठीक है। या प्रत्यक्ष रूप से हो गया कि पहले गाय बकरी के पास गए, बकरी पहले अब मेरी पौधों के पास जाएगी, जब पौधों से अपना लेगी तभी तो अपना ग्रो करेगी, बड़ी होगी, तभी तो दूध दही कुछ भी देगी, मतलब तो उसको हम ग्रहण करेंगे, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, ठीक है। जैसे शेर भी डिपेंड रहता है बकरी और ये सब जानवरों पर निर्भर रहता है, और बकरी पौधों पर निर्भर रहती है, तो ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि या तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पादों पर निर्भर रहते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट समझा, एक बार दोबारा पढ़ देते हैं कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है, समझ लिया हमने, कोई भी जीव बिना भोजन के लिए नहीं रह सकता। आप यह भी पढ़ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है, ये भी हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, और इन सबसे मिलता क्या है हमें, ठीक है। ये भोजन की घटक है, क्योंकि भोजन से मिल रहा है तो भोजन के घटक है, इन्हीं को पोषक कहा जा रहा है, ठीक है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, समझ लिया हमने। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन नहीं बना सकते, लेकिन पादप और स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, लेकिन प्राणी जैसे जैसे हम इंसान हो गए वो अपना भोजन नहीं बनाते, हम पादपों से ही तो लेते हैं अपना भोजन, ठीक है, नहीं बना सकते। वे पादों अथवा पादों ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंततः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादों पर निर्भर करते हैं। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। देखो आगे कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बूझो से कहानी स्टार्ट हुई है हमारी, हमने अभी अभी तो हमने बेसिक से समझा है कि आपने क्लास 6 में क्या क्या देखा था, ठीक है। इसके आगे अब हम मेन चीज पे चलेंगे, पादप पोषण हो कैसे रहा है, वही ये जानना चाह रहा है बूझो कि पादप अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो किस प्रकार भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसी से हमारा पोषण भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, आगे देखेंगे अब हम।